नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी झिलमिल की पुस्तिका से पाठ 8 सूरदास के पंत। बच्चों, इस पाठ में हमारे पास कुछ पद दिए गए हैं जो श्री सूरदास जी द्वारा रचित हैं। आइए इन पदों को पढ़ने से पहले थोड़ा सूरदास जी का परिचय पढ़ें। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास शाश्वत ब्राह्मण थे और माता जी का नाम जमुना दास था। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्मस्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक कथ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। तो बच्चों, ये था सूरदास जी का एक छोटा सा परिचय। आइए पढ़ते हैं अब इस पाठ में दिए गए सूरदास जी द्वारा रचित कुछ पद। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। यहले अपनी लकूटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। तो बच्चों, सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्त थे और उनके अधिकतर पद जो है वो कृष्ण जी पर ही हैं। इस पद में भी उन्होंने कृष्ण जी की हाजिर जवाबी का परिचय दिया है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के मुंह पर माखन लगा हुआ देखकर माता यशोदा उनसे पूछती हैं कि तूने अवश्य ही माखन चुराकर खाया है। इस पर श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे मेरी माता, मैंने माखन नहीं खाया है। तूने ही सुबह सुबह मुझे गाय चराने के लिए जंगल भेज दिया था। सारा दिन मैं इनके पीछे बड़े बड़े बरगद के पेड़ों के इर्द गिर्द भटकता रहा हूँ और अब शाम होने पर मैं घर आया हूँ। तुम ही बताओ, मैं तो छोटी छोटी बाजुओं वाला बालक हूँ, मेरे हाथ ऊपर छीके तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये तो सारे गोप गवाले मेरे दुश्मन हो गए हैं। उन्होंने ही मक्खन लेकर जबरदस्ती मेरे मुंह पर लगा दिया है। माता, तू मन की बहुत भोली है, इन्हीं की बातों पर विश्वास करती है। इन लोगों ने मुझे सताया है। तू अपनी यह लाठी और कंबल ले ले, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सूरदास जी यहाँ बताते हैं कि यह बात सुनकर यशोदा मैया हंस पड़ी और हंसते हुए उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपने हृदय से लगा लिया। आइए उनका अगला पद पढ़ें। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई। यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल की बैनी, जो हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी बहु लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूरज चिरजिबो दऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। तो बच्चों, ये था सूरदास जी का दूसरा पद, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी की चोटी बढ़ने की अभिलाषा का वर्णन किया है। यहाँ उन्होंने बताया है कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछते हैं, हे माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? दूध पीते पीते मुझे बहुत दिन हो गए हैं, परंतु मेरी चोटी अभी भी छोटी ही है। हे माता, तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। तुम यह भी कहती थी कि बालों को संवारने, गूंथने, नहाने, उनमें तेल लगाने और कंघी करने से यह किसी नागिन के जितनी लंबी हो जाएगी और धरती पर लौटने लगेगी। तू मुझे चोटी बढ़ाने का लालच देकर इतने दिनों से बार बार दूध पिलाती रहती हो। तू मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा
श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगती हैं। वे कहती हैं कि तुम दोनों भाई दीर्घायु हो, तुम्हारी और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे, यानी श्री कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो बच्चों ये थे पाठ 8 में दिए गए सूरदास जी के कुछ पद। आशा करता हूँ आपको यह अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सूरदास जी के ये पद अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।